श्रेष्ठ खबरों के इस मीडिया पोर्टल के माध्यम से आप सभी को, मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार करता हूं। कोरोना सिर्फ एक महामारी नहीं है, यह 21वीं सदी में जिसकी संभावना थी एक जैविक युद्ध का आगाज है, जो एक देश ने किया है और पूरी दुनिया उस वायरस से, उस जैविक युद्ध के खिलाफ अपने आप को मुस्तैद होकर के लड़ाई लड़ने में लगी है। और उन देशों में अग्रणी खड़ा है माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा प्यारा देश भारत, और उसके लिए बधाई के पात्र हैं आप सभी। हर एक कोरोना योद्धा, हमारे डॉक्टर्स, हमारे नर्सिंग स्टाफ, हमारे पुलिसकर्मी, हमारे जाबाज सिपाही, हमारे समर्पित स्वच्छता कर्मी, वो सब लोग बधाई के पात्र हैं। और साथ ही बधाई की पात्र है हमारे देश की वो अनुशासित जनता, जिन्होंने लॉकडाउन के इस अभियान में अपने आप को संयमित रख करके लॉकडाउन के निर्देशों का पालन किया है। जिन लोगों ने नहीं किया है उनसे भी प्रार्थना है, आने वाला समय कठिन होगा, अभी हमें और संयम जुटाना है और धैर्य जुटाना है, तब जाकर के हम इस लड़ाई में कोरोना को परास्त कर पाएंगे। एक सूक्ति वाक्य आता है कि अनुशासन ही किसी देश को महान बनाता है। मित्रों, उस वाक्य को साकार करने का समय आ गया है। अब वो समय है जब हम जितने अनुशासित रहेंगे, हमारा देश उतना सुरक्षित रहेगा। डंडे के बल पर 125 करोड़ की आबादी नियंत्रित नहीं हो सकती है। इसे सिर्फ अपने आत्म अनुशासन से नियत किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। इसलिए जो सरकार ने आपसे कहा है, किसी प्रकार की गलतफहमी ना पालें, कोरोना किसी को भी चपेट में ले सकता है। और मित्रों, निवेदन ये भी करना चाहता हूं आप सभी से कि सरकार ने जो कहा है, हाथ बार बार धोएं, बार बार घर से बाहर अगर कभी काम से जाना पड़ता है, मार्केट जाना पड़े तो उसके आने के बाद हाथ धों। जो सब्जी हमारे घर में आए उसको बहुत अच्छी तरह से साफ करें। घर में आने वाले सभी पदार्थों को बहुत अच्छी तरह से साफ रखें। हम सरकार के उन तमाम निर्देशों का पालन करें। अगर यदा कदा आपको कोई छूट मिलती है, कहीं जाने का अवसर मिलता है, तो सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग जो मोदी जी ने कहा है कि 2 गज की दूरी बहुत ज़रूरी, उसका पालन करते हुए किसी से भी हमारे आज जो संपर्क है वो 2 गज की दूरी के दायरे से बढ़ ज़्यादा ही हो, ऐसा हम सबको प्रयास और संकल्प करना है। तब जाकर के हम इस लड़ाई को बहुत अच्छे से लड़ पाएंगे और विजय हो पाएंगे। जब तक कि दुनिया के वैज्ञानिक निष्कर्ष और खास करके भारत इस लड़ाई को, इस महामारी का तोड़ निकालेगा, तब तक हमें इस लड़ाई में अपना सामर्थ्य, अपना पुरुषार्थ लगा करके रखना है। यही श्रेष्ठ खबरों के माध्यम से, इस पोर्टल के माध्यम से आप सभी से मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। पुनः 5 बेटों ने अपनी देह राष्ट्र पर अर्पण कर दी। मां की झोली खाली करके भारत मां की झोली भर दी। राष्ट्र यज्ञ की दिव्य ज्वाल पर निज यौवन को गला दिया है। राष्ट्र यज्ञ की दिव्य ज्वाल पर निज यौवन को गला दिया है। प्राण दीप को बुझा उन्होंने दीप राष्ट्र का जला दिया है। सीने में बारूद भरा है, चेहरा लहू लुहान है उनका। किस किस की पर आंखें गीली, किस किस को एहसान है उनका। 2 दिन पहले ही जैसा तो आज फेसबुक भरा नहीं है, क्योंकि सैनिक शहीद हुए हैं, अभिनेता कोई मरा नहीं है। देश के सैनिक एक जुनून के लिए लड़ते हैं, 125 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए लड़ते हैं। और जिस दिन ये जुनून इस देश के सुविधाभोगी समाज की संवेदनहीनता के कारण ठंडा हो गया, मित्रों याद रखना, उस दिन इस देश पर लड़ने वाले लोग नहीं मिलेंगे। इसके लिए आवश्यक है, जो राष्ट्र कवि श्री कृष्ण सरल जी कहते हैं कि बलिदान पुरस्कृत होते जहां न श्रद्धा से, वह देश विश्व में गौरव कहीं ना पाता है। उसकी आज़ादी रहती हरदम खतरे में, वह किसी एक दिन आखिर उसे गंवाता है। इसलिए अपने सैनिकों को, किसी भी अभिनेता, किसी भी खिलाड़ी, उनके प्रति आपका जो भी सम्मान है, मैं उसका सम्मान करता हूँ, परंतु अपने सैनिकों को उस कतार में रखिए जहाँ पर कोई सितारा नहीं, क्योंकि ये राष्ट्र के ध्रुव तारे हैं, इनके इर्द गिर्द कोई सितारा नहीं हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।